उत्तराखंड में निकाय चुनाव का मतदान तो संपन्न हो चला है, लेकिन मतदाताओं के चेहरों पर निराशा नजर आ रही है। और उसकी वजह यही रही कि वोटिंग लिस्ट से उनके नाम गायब नजर आए। और ऐसा सिर्फ आम जनता के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के कई और नेताओं के साथ भी हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी वोटिंग लिस्ट से गायब था। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों के नाम भी गायब मिले। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई चुनाव हो रहा हो और इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम काट दिए गए हो। ये बड़ी अव्यवस्था नजर आई है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 23 जनवरी को छोटी सरकार को चुनने के लिए मतदान हुआ, लेकिन मतदान के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बना वो था वोटिंग लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होने का। सुबह के समय वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जितने खुश नजर आए थे, उतने ही मायूस मतदान केंद्रों पर जाने के बाद दिखे। और इन मायूस चेहरों में सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि कई नेता और अधिकारी भी थे, जो छोटी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। सबसे बड़ा खेल तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ देखने को मिला। दिन भर वोट देने के लिए वो बेचैन दिखे। मतदान केंद्रों पर अपना नाम वोटर लिस्ट में बार बार चेक करवाते रहे, लेकिन उनका नाम किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं था। ऐसे में हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाया कि साजिश के तहत इस तरह का खेल खेला गया है। खबर में आगे बढ़े, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल हरीश रावत अपने पुराने बूथ यानी देहरादून स्थित ITI निरंजनपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां वोट नहीं होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। डिफेंस कॉलोनी में भी हरीश रावत का नाम ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिला। जिसके बाद खेल ये हुआ कि मामला सुर्खियों में आने के बाद तकरीबन 6:30 बजे जिला प्रशासन ने हरीश रावत का नाम ढूंढ निकाला। तब तक वोट डालने का समय सीमा जो थी वो खत्म हो चली थी। वोट डालने से सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी वंचित रही। वो भी छोटी सरकार को चुनने के लिए वोट नहीं डाल पाई। वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम में भी पहला चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ की छोटी सरकार को चुनने में भी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी अपना योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गलत था। वहीं देहरादून के 2 जाने माने डॉक्टर्स के परिवार सहित नाम भी वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिसमें फिजिशियन डॉक्टर KC पंत और आई सर्जन डॉक्टर गौरव लूथरा सहित उनके परिवार वालों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, जिस पर खुद वो हैरानी जताते नजर आए। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में शहर की छोटी सरकार को चुनने का जोश तो पूरा दिखा, लेकिन जब वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हुए तब मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरों पर नजर आई। यकीनन ये एक बड़ी चूक और लापरवाही सरकारी तंत्र और चुनाव आयोग की मानी जा रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था नजर आई हो, क्योंकि 5 सालों में अपनी सरकार को चुनने का अलग ही जोश मतदाताओं में नजर आता है, लेकिन जब इस पावर का इस्तेमाल करने से वोटर्स वंचित रह जाए तो मायूसी लाजमी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में लापरवाही कहाँ हुई जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए गए। ये मामला अब जांच का विषय जरूर है।